Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. Of course, I am. So, today again, I have brought you all the very significant subtitle of the movie name Shrek. Shrek movie is an animated movie, but I tell you that it is really a wonderful movie to improve the language, to improve the English language, in fact. Yeah. So if you want to improve your language through the movie subtitle, please stay connect with me till the end of this video. So before any further delay, let's get started. Our first and foremost sentence of today's video is, क्या आपको ड्रैगन के घर नहीं जाना चाहिए? क्या आपको ड्रैगन के घर नहीं जाना चाहिए? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू द ड्रैगन? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू द ड्रैगन? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू द ड्रैगन? क्या आपको ड्रैगन के घर नहीं जाना चाहिए? उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू ड्रैगन? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू ड्रैगन? शुडंट यू बी गेटिंग होम टू ड्रैगन? क्या आपको ड्रैगन के घर नहीं जाना चाहिए? My friend, in this scene, the donkey is bothering them, and they are newly married couple, and they just got married and wanted to spend some time to be together. But the donkey is bothering them. That's why they are telling the donkey that, we are always happy to see you, donkey. We are always happy to see you, donkey. आप जानते हैं कि हम आपको देखकर हमेशा खुश होते हैं. आप जानते हैं कि हम आपको देखकर हमेशा खुश होते हैं. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सी यू, डोंकी. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सी यू, डोंकी. बट फियोना एंड आई आर मैरिड नाउ. बट फियोना एंड आई आर मैरिड नाउ. लेकिन फियोना और मैं अब शादी कर चुके हैं. बट फियोना एंड आई आर मैरिड नाउ. अब श्रेक आगे बोल रहा है, वी नीड अ लिटिल टाइम टू बी टुगेदर. वी नीड अ लिटिल टाइम टू बी टुगेदर. ये बोल रहा है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक साथ रहने के लिए. डोंकी से बोल रहा है, वी नीड अ लिटिल टाइम टू बी टुगेदर. अब ये डोंकी उनसे बोल रहा है कि आई विल ऑलवेज बी हेयर टू मेक श्योर नो बडी बॉदर्स यू. आई विल ऑलवेज बी हेयर टू मेक श्योर नो बडी बॉदर्स यू. मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ रहूँगा कि कोई भी आपको परेशान ना करे. मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ रहूँगा कि कोई भी आपको परेशान ना करे. आई विल ऑलवेज बी हेयर टू मेक श्योर नो बडी बॉदर्स यू. आई विल ऑलवेज बी हेयर टू मेक श्योर नो बडी बॉदर्स यू. अब देखो, श्रेक बोल रहा है डोंकी से, यू आर बॉदरिंग मी. बॉदरिंग का मीनिंग क्या होता है? परेशान करना. जब हम किसी को परेशान करते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? बॉदर. ठीक है, बॉदरिंग का मीनिंग परेशान करना होता है. तो यहाँ पर ये श्रेक बोल रहा है डोंकी से, यू आर बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो. और गधे ने अभी क्या कहा था कि आई विल ऑलवेज बी हियर टू मेक श्योर दैट नो बडी बॉदर्स यू. गधा खुद उनको है ना परेशान कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा. यहाँ पर वो खुद ही परेशान कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इस वाले सीन में गधे से. माय फ्रेंड्स, यार एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप यार वीडियो को है ना फुल वॉच कीजिएगा. ठीक है, आप क्या करते हो कि 4 या 5 मिनट वीडियो के देखते हो और स्किप कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आपको पूरी वीडियो को वॉच करना है. ओके. और यार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 4 या 5 महीने आपने इंग्लिश की जो मूवीज़ होती हैं उनके जो सबटाइटल होते हैं उसके थ्रू अगर आपने है ना प्रैक्टिस कर ली, तो 3 या 4 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. एटलीस्ट आपका जो लेवल है वो इंटरमीडिएट लेवल तो हो ही जाएगा. तो प्लीज़ यार वॉच द होल मूवी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वे थोड़ा हैरान हो सकते हैं. वेल दे माइट बी अ बिट सरप्राइज्ड. वेल दे माइट बी अ बिट सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मीनिंग क्या होता है? हैरान हो जाना. तो दे माइट बी अ बिट सरप्राइज्ड, वे हैरान हो सकते हैं. अब यह आगे लड़की बोल रही है श्रैक से, बट दे आर माई पेरेंट्स श्रैक, दे लव मी. बट दे आर माई पेरेंट्स श्रैक, दे लव मी. लेकिन वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे पेरेंट्स हैं और वो मुझे प्यार करते हैं. बट दे आर माई पेरेंट्स श्रैक, दे लव मी. और आगे बोल रही है वो, एंड डू नॉट वॉरी दे विल लव यू टू. एंड डू नॉट वॉरी दे विल लव यू टू. और चिंता मत करो, वो तुम्हें भी प्यार करेंगे. एंड डू नॉट वॉरी दे विल लव यू टू.
श्रेक यहाँ पर बोल रहा है ट्रस्ट मी इट्स अ बैड आइडिया वी आर नॉट गोइंग। मुझ पर विश्वास करो, यह एक बुरा आइडिया है, विचार है, हम नहीं जा रहे हैं। ट्रस्ट मी इट्स अ बैड आइडिया वी आर नॉट गोइंग। ट्रस्ट मी इट्स अ बैड आइडिया वी आर नॉट गोइंग। आगे इनसे गधा यहाँ पर बोल रहा है वाई डोंट यू गाइज गो अहेड आई विल पार्क द कार। वाई डोंट यू गाइज गो अहेड आई विल पार्क द कार। तुम लोग आगे क्यों नहीं जाती, मैं कार पार्क करूँगा। तुम लोग आगे क्यों नहीं जाते, मैं कार पार्क करूँगा। वाई डोंट यू गाइज गो अहेड आई विल पार्क द कार। वाई डोंट यू गाइज गो अहेड आई विल पार्क द कार। श्रेक यहाँ पर अपनी वाइफ फियोना से बोल रहा है यू स्टिल थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया। यू स्टिल थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया। आपको अभी भी यह लगता है कि यह एक अच्छा विचार था। यू स्टिल थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया। आपको अभी भी यह लगता है कि यह एक अच्छा विचार था, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यू स्टिल थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया। यू स्टिल थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया। अब यहाँ पर फियोना श्रेक से बोल रही है ऑफ कोर्स लुक मॉम एंड डैड लुक हैप्पी टू सी अस। हाँ बेशक मम्मी और पापा हमें देखकर खुश दिखते हैं। हाँ बेशक मम्मी और पापा हमें देखकर खुश दिखते हैं। ऑफ कोर्स लुक मॉम एंड डैड लुक हैप्पी टू सी अस। फियोना अपने पेरेंट्स से बोल रही है यहाँ पर आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड। आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड। मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाना चाहूँगी। मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाना चाहूँगी। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड। आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ईजी टू सी वेयर फियोना गेट्स हर गुड लुक्स फ्रॉम। इट इज़ ईजी टू सी वेयर फियोना गेट्स हर गुड लुक्स फ्रॉम। यह देखना आसान है कि फियोना को उसका अच्छा रूप कहाँ से मिलता है। यह देखना आसान है कि फियोना को उसका अच्छा रूप कहाँ से मिलता है। इट इज़ ईजी टू सी वेयर फियोना गेट्स हर गुड लुक्स फ्रॉम। माय फ्रेंड्स ये वाला जो सेंटेंस है ये इस वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि लेट सपोज़ यहाँ पर कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स की यहाँ पर भी बात हो रही है, तो चलो पेरेंट्स का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब किसी का है ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर पेरेंट्स है ना खूबसूरत हैं तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, जो उनका लड़का या लड़की होगी वो भी है ना खूबसूरत होंगी। तो आप उनके लड़के या लड़की से बोल सकते हो कि इट इज़ ईजी टू सी वेयर यू गेट्स योर गुड लुक फ्रॉम। ये बहुत ज़्यादा देखना आसान है कि आपको इतना अच्छा लुक कहाँ से मिला है। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है कि भाई जब एक इंसान खूबसूरत है तो उनकी जो औलाद हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो भी खूबसूरत होंगी। तो यहाँ पर श्रेक जो है, श्रेक यहाँ पर मजाक में ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट माय फ्रेंड आई सपोज दैट वुड बी अ फाइन प्लेस टू रेज द चिल्ड्रन। आई सपोज दैट वुड बी अ फाइन प्लेस टू रेज द चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि बच्चों को पालने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। आई सपोज दैट वुड बी अ फाइन प्लेस टू रेज द चिल्ड्रन। श्रेक आगे बोल रहे हैं इट्स अ बिट अर्ली टू बी थिंकिंग अबाउट दैट इज इन इट। इट्स अ बिट अर्ली टू बी थिंकिंग अबाउट दैट इज इन इट। इसके बारे में सोचना थोड़ा जल्दी है या नहीं। तो उसको हम कैसे बोलेंगे। इट्स अ बिट अर्ली टू बी थिंकिंग अबाउट दैट इज इन इट। नेक्स्ट है आपका डू नॉट वॉरी आई एम हेयर टू मेक इट ऑल बेटर। डू नॉट वॉरी आई एम हेयर टू मेक इट ऑल बेटर। चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ बेहतर करने के लिए हूँ। मैं यहाँ पर सब कुछ बेहतर करने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू मेक इट ऑल बेटर। डू नॉट वॉरी आई एम हेयर टू मेक इट ऑल बेटर। फियोना यहाँ पर इस लेडी से बोल रही है कि आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड श्रैक। आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड श्रैक। मैं चाहूँगी कि आप मेरे पति श्रैक से मिलें। मैं चाहूँगी कि आप मेरे पति श्रैक से मिलें। आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड श्रैक। अब ये लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो रही है और पूछ रही है योर हस्बैंड व्हाट डिड यू से व्हेन डिड दिस हैपन। आपके पति व्हाट क्या व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा। व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ। ये सोच रही, ये बहुत ज़्यादा शॉक हो रही है और सोच रही है कि इन्होंने शादी कब कर ली है। इसने है ना शादी कर ली है, किसी को बताया नहीं बट अब बता रही है ये। तो इसी वजह से यहाँ पर ये शॉक हो रही है। योर हस्बैंड व्हाट डिड यू से व्हेन डिड दिस हैपन यह कब हुआ। व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ। उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम। व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ। आप बोलते हैं ना कि भाई ये कब हुआ, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ।